ओम शांति। 28 नवंबर 2021 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का ये भाग्य है। कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने ये भाग्य का वरदान दिया है। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को स्वमान दिया है। फिर कहा, स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता व संपर्क में आता। स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? फॉलो फादर, साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ड सर्वेंट यानी विश्व सेवाधारी कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। सदा मालिकम सलाम किया। ऐसा नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दूं। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। फिर कहा, सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो। स्वराज्य अर्थात जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा सको। कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्मेंद्रियां आपको चलाती हैं, कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। फिर बाबा ने बोला, मैं करा रहा हूं। ये भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते, लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूं, ये स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। बेपरवाह बादशाह को सदा ही ये निश्चय रहता कि जो हो रहा है वो अच्छा और जो होने वाला है वो और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है ना। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। अभी आपके लिए बाप संसार है तो सृष्टि बदल गई। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी और अभी बाप ही संसार हो गया। फिर बाबा ने कहा, जब बाप मिला तो माया उसके आगे क्या है? माया है रुलाने वाली और बाप है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला,
सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप मिल नहीं सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा, तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। लास्ट में कहा, सदा यही याद रखना कि ट्रस्टी हैं, कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना, इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में और क्या चाहिए, हंसना गाना और उड़ना। आज का वरदान, संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। वरदान का विस्तार है, यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अनदोष का संग, कर्म का संग। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। स्लोगन, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। ओम शांति।